बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुल्ताना अजीज़, आप देख रहे हैं सुल्ताना का किचन। आज आपके लिए फिर ज़बरदस्त पकौड़े लेके आई हूँ। रमज़ान का महीना है तो रोज़ पकौड़ों की तो ज़रूरत होती है और मज़े मज़े के बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज हमने वेजिटेबल से और एग के पकौड़े बनाए हैं। कैसे बनाए आइए शुरू करते बनाना और आपको बताते हैं कि हमने आज पकौड़े कैसे बनाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं एग पकौड़ा। एग पकौड़ा के लिए मैंने 3 अदद अंडे लिए। मैंने एक आपके लिए कटिंग करने के लिए रखा हुआ, दिखाने के लिए कि हमने ऐसे इसके 4 पीस लेने, उबाल के ठंडा कर लिए थे मैंने, ये देखेगा। और इसके बाद हमने इसके और फिर 2 पीस कर लेने ऐसे। तो हमने ऐसे इसके चारों पीस कर लेने। ये तीनों अंडों की हमने कटिंग कर ली है और इसके बाद हमने आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें डाली हैं। ये देखिएगा सारे अंडे कट हो गए हमारे। अब ये देखिएगा एक आलू लिया मैंने, बारीक बारीक कश कर लिया, ये देखिएगा आपको ऐसे। प्याज हमने एक बड़ा लिया है, शिमला मिर्च एक हमने ली है, बंद गोभी ली है, गाजर ली है, हरा धनिया, हरी मिर्चें। तो आज हमारे पकौड़े बड़े मज़े के बनने वाले। बेसन हमने लिया, हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका, जितना हमें बेसन इस्तेमाल करना है उसके मुताबिक अब हम डालेंगे। पहले हम क्या करते हैं, अपने एक बॉल लेते हैं जिसके अंदर हमने सब्जियां डालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हमने प्याज डालनी है इसके अंदर। प्याज डालने के बाद शिमला मिर्च, सब बंद गोभी और गाजर है हमारे पास, ये इसके अंदर ऐड कर देनी है। ये देखिएगा अब हमारे पास 3 हरी मिर्चों को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया, थोड़ा सा हरा धनिया ये इसके अंदर डाल देंगे। इसके बाद अब हमने क्या डालना है, कुटी हुई मिर्च डालनी है। कुटी हुई मिर्च भर के 1 से 1.5 चम्मच। मिर्च हमारी तेज़ नहीं है, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने नमक डालना, हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका। नमक हमने ½ चम्मच ले लिया, हमें कम लगेगा तो हम और भी डालेंगे। चलिए जी, अब हमने क्या करना, ये आलू हमारे पास रखे हुए ये इसके अंदर ऐड करने और बेसन हमने इसके अंदर मिलाना। बिस्मिल्लाह। बेसन देखें कितना हमारा इसमें जाता है, उसके मुताबिक अब हम हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पानी की जितनी हमें ज़रूरत होगी, हम पहले बेसन को सब्जियों में अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फिर हमें हल्का हल्का पानी हमें डालना है, ज़्यादा पानी हमने नहीं डालना। ये देखिएगा थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालना हमने, ऐसे हल्का हल्का सा छींटा मारना है इसके ऊपर, क्योंकि सब्जियों में पानी बहुत होता है, प्याज आलू में, तो इसलिए हमने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। अब ये देखिएगा मैंने और बेसन नहीं डाला, वही डाला हुआ है, लेकिन 2 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे इसे। पानी भी नहीं, मैंने सिर्फ 2 चम्मच पानी का ऐड किया बस। अब इसे हमने 5 मिनट के लिए छोड़ते हैं, देखते हैं। अब हमारा थोड़ा सा यानी ये पतला होता है तो फिर हम पकौड़े बनाते हैं। ये देखिएगा सरसों का ऑयल हमने लोही की कढ़ाई में रखा हुआ है, इसमें पकौड़े बहुत मज़े के बनते हैं। अब ये देखिएगा हमने अंडों के ऊपर ये हमने मिक्सचर उठाना है, ऐसे हथेली पे रखना है और एक एक अंडा हमने इसके अंदर जो पीस बनाया है इसको ऐसे। ज़्यादा बेसन मत डालिएगा वरना आपके ये लच्छे ऐसे पकौड़ों के नज़र नहीं आएंगे और मज़े का नहीं लगेंगे। तो आपने बेसन कम ही डालना है, बस इतना डालना कि जुड़ जाए, तमाम सब्जियां जुड़ जाएं, ऐसे ना तमाम सब्जियां जुड़ जाएं। अब बस हमने कढ़ाई में डालना है, हमारा ऑयल गर्म हो चुका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा ऑयल गर्म हो चुका। अब ऐसे करके हमने बाकी भी पकौड़े डालते रहने। ये देखिए एक और आपको दिखाती हूँ, ऐसे रखकर हमने ऊपर भी रख देना ऐसे, और इसको अच्छी तरह हमने कवर कर लेना। ऐसे कवर करने के बाद अब हमने इसे कढ़ाई में डाल देना है। ये देखिएगा ऐसे अब तमाम पकौड़े हम ऐसे डालते रहेंगे। ये देखिएगा कलर हमारे कितने खूबसूरत आ गए हैं पकौड़ों के। एक साइड से हमने जो पलटे थे, ये देखिएगा दूसरी साइड से पलट रहे और ऐसे हमारे क्रिस्पी पकौड़ा एग वाला तैयार हो रहा है। ये देखिएगा अब बस अब हम निकाल के 2 हमारे और हो जाए। ये देखिएगा 4 मैंने निकाल लिए थे, अच्छी तरह क्रिस्पी हो गए थे, ये मैंने निकाल लिए और बाकी भी अभी निकाल कर दिखाती हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिएगा तमाम हमारे सब्जियों वाले वेजिटेबल वाले एग पकौड़ा रेडी हैं। ये देखिएगा माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। एक मैंने रखा हुआ, आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिएगा अंदर से भी देखिएगा आपको कि कितना हसीन और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखिएगा
है ना मज़े की। देखिएगा तमाम वेजिटेबल कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं। आपने देखकर मुझे बताना है कि आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, ज़िंदगियों में बरकत अता फ़रमाए, ईमान में। सुल्ताना अज़ीज़ आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह निगहबान।